आप लोगों ने देखी है ना द कश्मीर फाइल, क्या दिखाया गया उसमें कुछ झूठ है क्या? मैं अभी कश्मीर के अंदर गया कार्यक्रम देने के लिए, एक सज्जन मेरे पास में आए और वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने आकर के कहा कि स्वामी जी जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है ये तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये जो कश्मीर के लोगों के साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये केवल 1% दिखाया गया है। एक पूरी कॉलोनी बची हुई है, रिहाड़ी कॉलोनी, उस कॉलोनी के अंदर सारे के सारे हिंदू लोग हैं। हमारे साथ जो माताएं बहनें थी, हम लोगों ने अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों को खाने के लिए जहर बांटा था। जहर भी हमारे पास में कम था। हम अपनी बहन बेटियों को जहर इसलिए बांट रहे थे जब तुम्हारी कोई इज्जत पर हाथ डाले तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तुम अपनी आत्महत्या कर सको। आमतौर पर यह बताया जाता है कि करोड़ों अरबों साल पहले खगोलीय घटना से ब्रह्मांड और पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, लेकिन सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे पूरा विज्ञान है जिसके बारे में बहुत पहले वेदों में लिखा जा चुका है। लेकिन मॉडर्न युग के चक्कर में इस ज्ञान से दूरी बढ़ती चली गई, इसलिए आज इस बात को भी आपको समझना चाहिए। ऋग्वेद में एक श्लोक है, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्या ये सप्त, यानी इसमें कहा गया है कि सप्त दिशो नाना सूर्या यानी सूर्य अनेक है। यहां सप्त दिशो का मतलब है 7 सौर मंडल, लेकिन विज्ञान ने अभी तक एक ही सौर मंडल को ठीक से खोजा है और दूसरे सौर मंडल की खोज चल रही है, जबकि ऋग्वेद में 7 सौर मंडल का भी जिक्र है और कई और सूर्य इसका भी जिक्र है। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, चूंकि जिन भाषाओं में मात्रा पाई नहीं होती, अब ये बताइए छोटी ई और बड़ी ई आप लिख के समझा सकते हैं किसी को? बोल के ही समझा सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्त्रोत में कहता ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतो ना शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे? आपको पता है कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट तीनों का कैलकुलेशन होगा वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। देखिए, भगवान कृष्ण ही जो हैं वो राधा कृष्ण के तो प्रतीक हैं ही, परंतु इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। वो हंडिया में से मक्खन खाते हैं और उसको तोड़ के खाते हैं, मिट्टी की हांडी को, और फिर वो निष्काम कर्म के प्रतीक भी बनते हैं। इन सब के पीछे हमारी चेतना का वह रहस्य है कि मक्खन क्यों प्रिय है। हमारा मन दूध की तरह है, हम पानी में मिला देते हैं तो दूध पानी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु यदि इस दूध को स्थिर कर लें तो दही बनता है, दही को मथ लें तो मक्खन बनता है, मक्खन को पानी में डालिए तो वो मिलता नहीं है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति संसार में आकर तभी कर सकता है जब अपनी चेतना को स्थिर कर कर मथ कर उसमें से नवनीत निकालने में सफल हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई ये कहे कि कोई इसको कल्पना माने, तो मैं कहना चाहता हूं, भाई सोने की लंका और राजा ययाति का मणियों का महल, अगर भाई तुम इसे कल्पना भी मानते हो तो ये सिर्फ हम ही क्यों कर पाए? कल्पना नहीं थी, ये आपका सोचना है। अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। आपको लगता होगा कल्पना है क्योंकि आपका ज्ञान का लेवल अभी कम है, मगर मैं कहता हूं भाई कल्पना भी मानो तो तुम्हारे यहां ऐसी कल्पना क्यों नहीं हुई? अभी साइंस अब जाके पहुंची, अब एक नई जो लेटेस्ट थ्योरी आफ्टर हिग्स बोसॉन आने लगी है, आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब वेव्स हैं
और पार्टिकल क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे यहां तो सदा से कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है। इसीलिए डूम की जो हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में क्या कहा गया, प्रलय। लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई। लय अस्तित्व में आई तो जगत का अस्तित्व आ गया। इसलिए सृजन भी लय से होता है, और जब तांडव करते हैं शिव तो वो भी लय के साथ करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स हो या आयुर्वेद के श्लोक हो, सब के सब लय में है। धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है, तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 5 या 15 क्यों नहीं, 20 या 25 क्यों नहीं, और एक सिर कटता था दूसरा काहे उगाता था? उसका कारण यह है। और अगर रावण के 10 सिर थे तो रावण का नाम दशानन क्यों था? उसका कारण यह है कि 10 की संख्या के पीछे लॉजिक यह है कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। दशानन यानी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10। और जब भगवान एक सर काटते थे दूसरा उगाता था, इसका मतलब किसी इंद्रिय की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट एक्सप्लेन। इसलिए राम उस रावण को मारने यानी धर्म का तत्व उस 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है। इसलिए रामायण की कथा हमारे अंदर भी घटित है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना। विप ग्योर पढ़ा होगा। सूर्य के मंदिर में जाके देखिए कितने घोड़े हैं सूर्य के, 7 ही है ना। और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, उन लोगों ने बताया था। हमारे यहाँ किसी मंदिर में जाइए, दक्षिण भारत के मंदिर में जहां 9 ग्रह बने हैं, सूर्य सेंटर में है और सब घूम रहा था। और मैं कहूंगा विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है? पर आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहां है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था इरिक वॉन डाइकन। उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। अर्थात इसमें कोई भारतीय नहीं है, सब विदेशी हैं। और इरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदों निकलो धर्मो मूला। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। हम सभी को यह पढ़ा दिया जाता है कि 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और हम सब ने, जिन्होंने भी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का अध्ययन किया होगा 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में, केपलर के ग्रहों के सिद्धांत को पढ़ा और केपलर ने सबसे पहले 3 ग्रह निरूपित किए। अब ये बताइए, जब हम अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवंतु। तो ये सारे ग्रहों के नाम केपलर ने बताया।
ये संस्कृत वाङ्मय में पंडित जी ने बताया। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन ड्युअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से, कहिए पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है।